गाइस, मैं सुकन्या बुटीक से आज मैं आपके लिए बेल्ट वाली ब्लाउज़ की कटिंग लाई हूँ। आज मैं अपने वीडियो में बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। ये मैंने आपको ब्लाउज़ के नाप से बताना है। ये हमारे कस्टमर की ब्लाउज़ है और मैं आज इसका मेज़रमेंट लेना आपको बताऊंगी, फिर इसकी मैं कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले मुझे ब्लाउज़ की मेज़रमेंट लेनी है। ब्लाउज़ की मेज़रमेंट के लिए सबसे पहले मुझे ब्लाउज़ का लंबाई लेना रहता है। ये हमारे ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच है। ये देखिए, ब्लाउज़ के कपड़े को हल्का सा खींच कर करना है। बिल्कुल लूज़ कपड़े पे अगर नापेंगे तो आपको आधे या पौने इंच की फ़र्क पड़ जाएगी, इसलिए हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि कपड़ा उसी हिसाब से होता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं स्ट्रेच करके काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, इसलिए हल्के हाथों से मुझे खींच करके इसकी मेजरमेंट लेनी है। गले के नाप के लिए सबसे पहले मुझे ब्लाउज़ को बिल्कुल क्लियर रख लेना है। ब्लाउज़ कहीं से हमारा फोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर हमारे ब्लाउज़ में फोल्ड आती है तो गले का नाप हमारा बिगड़ जाएगा, इसलिए हमको ब्लाउज़ को सबसे पहले बिल्कुल सीधे तरीके से इसे रख लेनी है, फिर इसके गले का नाप लेना है। गले का नाप आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक ये तरीका है जिसमें हमारे गले का मेजरमेंट में 8.5 इंच गला आ रहा है और इसमें एक्स्ट्रा मैं स्टिच करने के लिए आधा इंच छोड़ दूँगी तो ये 9 इंच आ जाएगा। ये आप देखिए, यहाँ से 8.5 इंच आ रहा है और आधा इंच मैंने छोड़ा तो ये 9 इंच। और अगर आप क्रॉस कटिंग करते हैं, क्रॉस में नाप लेते हैं, तो ये देखिए हमारा कंप्लीट 9 इंच आ रहा है। अगर मैं क्रॉस में मेजरमेंट लेकर के गले बनाती हूँ तो उसमें मार्जिन शोल्डर का मुझे नहीं लेना पड़ता है, डायरेक्ट 9 इंच का गला कटिंग हो जाता है। अब मुझे फ्रंट के गले का नाप लेना है। फ्रंट के गले के लिए भी सेम वैसे ही नाप लेनी है जैसे मैंने बैक का गले का नाप लिया। इसे भी आप क्रॉस में मेज़र करें या सीधे में, आपको उसी हिसाब से मार्जिन लेके कट करनी है। मैंने इसे क्रॉस में नापा है। ये हमारा गला आगे का 7 इंच है। अब मैं इसके सीने का नाप लूँगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि पीछे का भी गला डिप है और ये आगे का भी गला डिप है, इसलिए जब मैं इसे मेज़रमेंट लूँगी तो कपड़ा ऐसे फैलेगा। ये कपड़ा फैलने पे मेज़रमेंट मेरी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसे फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा। इसलिए इसके मेज़रमेंट के लिए हमें बिल्कुल ये अंडर आर्म्स, जो मेरे बाजू का जो जॉइंट है उससे थोड़े नीचे से मुझे नाप लेनी है। बस उसके थोड़े नीचे से, जहाँ 1 इंच नीचे से आपको नाप लेनी पड़ेगी। ये देखिए, इस ब्लाउज़ के सीने की चौड़ाई है 20 इंच और ब्लाउज़ का कमर हमारा 17 यानी कि 34 इंच। अब मैं इस ब्लाउज़ की ये चोली का नाप लेना आपको बतलाऊंगी। जो ये बेल्ट है, ज़्यादातर लोग बेल्ट का ब्लाउज़ में नॉर्मल यहाँ से 4 इंच लेंथ में 4 इंच या 4.5 इंच की कटिंग कर देते हैं और डायरेक्ट चोली निकाल देते हैं। ये गलत तरीका होता है। अगर आप डायरेक्ट इसमें से नीचे से बेल्ट लेकर के कटिंग कर देते हैं बिना चोली के मेज़रमेंट का, तो हो सकता है ये चोली आपकी छोटी हो जाए या फिर ये चोली बड़ी हो जाए। इसलिए मेज़रमेंट हमेशा मुझे सीने के हिसाब से रखना होता है। अगर कस्टमर का सीना हमारा बड़ा है तो ये चोली की कटिंग मुझे थोड़ी बड़ी काटनी पड़ती है, और अगर सीना थोड़ा छोटा है तो ये चोली की लेंथ भी कम करनी पड़ती है। साथ में मुझे ब्लाउज़ का भी नाप देखना पड़ता है। अगर ब्लाउज़ हमारी छोटी है तो उस हिसाब से भी मुझे चोली की लेंथ को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। चोली के नाप के लिए बिल्कुल ये सीधा नहीं नापेंगे, उसको थोड़ा सा हम खिंचाव लेकर के नापेंगे। क्योंकि अगर देखिए, मैंने इसे चोली के नाप में सीधा नापा, जो ये 11 इंच आ रहा है, पर ये हमारा 20 इंच की सीने है, इसलिए 11 इंच का ये चोली बहुत ही छोटा हो जाएगा। चोली का नाप लेने का सही तरीका हल्का सा खिंचाव लेकर करना है, क्योंकि ये टक्स की वजह से ये कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाता है। इस कपड़े को फोल्ड को सीधा करने के लिए हल्का सा खिंचाव लिया जाता है। ये देखिए, हमारे चोली के मेज़रमेंट में ये चोली का नाप 12 इंच आ रही है। ये हमारा चोली 12 इंच कंप्लीट है। इसमें मैं 1 इंच की मार्जिन रखूँगी। जो मार्जिन हमारी 1 इंच ऊपर जाएगी और आधा इंच ऊपर जाएगी और आधा इंच नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि 12 इंच की चोली है तो मुझे 13 इंच पे कट करनी है। अब मैं बाजू के घेरे की बात करूँगी। ये ब्लाउज़ के बाजू का घेरा है।
ये देखिए, बिल्कुल आप यहाँ से स्ट्रेट नाप ले लीजिए। ये हमारा बाजू का स्लीव 5 इंच पे काटा गया है। बाजू के घेरे को 5 इंच पे हम कट करेंगे। बाजू की लंबाई 3.25 इंच। अब यहाँ मैंने ब्लाउज की परफेक्ट मेजरमेंट ले रखी है। अब मैं इसकी नाप से आपको ब्लाउज का कटिंग बताऊंगी। मैं अस्तर वाला ब्लाउज बना रही हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं अस्तर की कटिंग करूँगी। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। सबसे पहले मुझे ब्लाउज की लंबाई ले लेनी है। हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। ये मार्जिन लेकर मैं नाप रही हूँ। अब हमें इसके शोल्डर का नाप लेना है। चूँकि ये गला है इसलिए मैं 5 इंच पे नाप लूँगी। ये हमारे बाजू का गोलाई जो 5 इंच पे लेनी है। गले का थिकनेस 9 इंच पे। मुझे सीने का नाप लेना है। हमारा सीने का नाप कितना है? 20 इंच है, यानी कि उसका हाफ 10 इंच प्लस मार्जिन मैंने 2 इंच का रखा है। इसका राउंडिंग शेप डाल देनी है। ये हमारा कंप्लीट मेजरमेंट तैयार हो गया। अब मैं इसे कट करूँगी। हमारा बैक का पल्ला होगा। आप गले की डिपनेस नापने के लिए आप डायरेक्ट इस तरीके से भी नाप सकते हैं। ये जो नाप है, नीचे से आधे इंच की मार्जिन छोड़ के भी आप गला को नाप सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को आप कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही अप डाउन रहता है। पहले से सीधे में कटिंग कर लीजिए। फ्रंट के पल्ले से मुझे बैक के पल्ले से मुझे फ्रंट के पल्ले को 2.5 इंच अधिक रखनी है, क्योंकि ये मैं बेल्ट वाला बना रही हूँ। इसलिए हमारा ये बेल्ट की चौड़ाई और तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। ये मेज़रमेंट शोल्डर का जो मैंने बैक में लिया है, सेम वही मेज़रमेंट मैं फ्रंट में भी लूँगी। यहाँ मैंने बटन पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ने के बाद शोल्डर और गले का नाप लिया है। आगे का गला हमारा 7 इंच, स्लीव का गोलाई 5 इंच, फ्रंट से बैक से हमारे फ्रंट की चौड़ाई आधा इंच अधिक होगी, क्योंकि मुझे टेकिन डालनी है, इसलिए इसकी चौड़ाई आधा इंच मुझे बढ़ा लेना है। अब हमारी चोली की बारी आ रही है। चोली मैंने उसमें 11 इंच था, मैंने मार्जिन ले करके उसे खिंचाव करके जब नापा तो 12 इंच आया है। और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी, जो हमारे ऊपर और नीचे स्टिचिंग में जाएगी। आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर में। अब इस 13 इंच पे सीधी एक लाइन खींच लीजिए। और चोली का शेप देने के लिए यहाँ से आप 1 इंच की नाप पे टक्स मार के, और ये हमारा टेकिंग जो 4 इंच पे होता है, हल्का सा राउंडिंग शेप उसमें डाल दीजिए। ये हमारी चोली हुई।
ये हमारी चोली परफेक्ट है या नहीं, इसके मेज़रमेंट के लिए आप इससे भी नाप सकते हैं। कुछ लोगों का ये बिल्कुल क्रॉस जाता है और कुछ लोगों का हल्का राउंड में आता है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये हमारे नाप में सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो आप नाप से भी मेज़र कर सकते हैं। जैसा कि ये ब्लाउज़ हमारे पास है, यहाँ से लेकर यहाँ हमें ब्लाउज़ का नाप लेना प्लस मार्जिन और आधा इंच टेकिंग की। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट यहाँ नाप आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी जो हमारे टेकिंग के लिए चाहिए। अब मैं इसे कट करूँगी। ये रहा हमारा ब्लाउज़, ये बेल्ट और ये हमारा आगे का पल्ला, ये पीछे का पल्ला और ये हमारा आगे का पल्ला होगा। अब मैं इसकी स्लीव कटिंग करूँगी। ये मैंने अपने पेपर में कुछ नाप ले रखे हैं जो कस्टमर ने जो चेंज करने के लिए कहा है। कस्टमर ने मुझे 8 इंच के ब्लाउज़ का स्लीव बतलाया है, इसलिए मैं इसे 8 इंच का कटिंग करूँगी। आठ इंच का कंप्लीट हमारा बाजू रहेगा। 1 इंच की मार्जिन लेके स्लीव का निशान लगाइए। यहाँ से मैं 3.5 इंच पे ले रही हूँ और इसे स्लीव का निशान बना देती हूँ। ये हमारा स्लीव हुआ। ये मेरे कंप्लीट ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। अगर गाइस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे ऐसे ही कटिंग के कुछ ब्लाउज़ या फिर पैंट सूट या सूट की कटिंग मैं आपके पास ला सकूं। और कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके हमारा सिखाया हुआ ब्लाउज़ का कटिंग आपको पसंद आया या नहीं आया।